औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ सेकंड ईयर की उर्दू की गेस्ट पेपर जो है ये हमने शेयर करने हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने उर्दू की जो पेयरिंग स्कीम थी वो पहले ही हम आप लोग अपलोड कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक हमने गैस तैयार किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गैस हैं। इंशाल्लाह मैं ये दावा करता हूँ कि मेरे से जो अच्छी जो इसके गैस पेपर वो किसी ने नहीं बनाए होंगे, ना ही आपको कहीं से मिलेंगे। तो अजीज़ तलबा, आप लोगों ने जो मेरे बताए हुए गैस हैं इनको फॉलो करना है और इंशाल्लाह आप लोगों ने 100% नंबर हासिल कर लेना है। बहुत थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बताई हुई हैं और इंशाल्लाह देखें आप लोग, जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता, जो से मैं गैस अपलोड करता हूँ, जब पेयरिंग स्कीम करता हूँ, वो वैसे की वैसी पेपर में आती हैं। ठीक है, आज तक जितने भी हमने गैस किए हैं इंशाल्लाह मैक्सिमम वो उनमें से पेपर आता है। अब भी आज भी जो मैंने उर्दू का गैस करना है, इंशाल्लाह आप देखिएगा जब आपका पेपर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने जो पेयरिंग स्कीम दी थी, जो गैस पेपर दिए थे, इन्हीं में से पेपर आएगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप लोग जानते हो कि EQH एजुकेशन अकेडमी के नाम से हमारी अकेडमी है और ये 12th क्लास की उर्दू के जो गैस हैं ये आपको मैंने बताने हैं। जी, ये गैस मैंने बिल्कुल पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बनाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आप लोगों को पता है कि वो MCQs का ही आएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बड़ी डिटेल से आपको बता दिया था पेयरिंग स्कीम में कि किस तरीके से आएगा। तो वो मैं आपके साथ थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 जो वो शेयर कर लेता हूँ। देखें, जब हमने बात की थी MCQs की, MCQ की मैं पेयरिंग स्कीम के हवाले में बता रहा हूँ। आप लोग ऐसा करो, कॉपी पेन से ले लो, अपने साथ साथ लिख लो। जब MCQ की बात आएगी तो आपको मैंने बताया था कि जो MCQ का पहला हिस्सा आएगा वो हिस्सा सबाक में से आएगा, ये 5 नंबर का होगा। उसके बाद मुताबिकत और हरूफ का जो सही इस्तेमाल वाला हिस्सा होगा, इसमें से भी आपको 5 नंबर आएंगे। उसके बाद रमूज़े काफ में से 5 नंबर के MCQs आएंगे और इमदादी फ़ेल में से 5 नंबर आएंगे। अगर आप लोगों ने उर्दू के पेपर में से 20 नंबर लेने हैं MCQs में से, तो बेटा आपने ये वाली चीज़ को फॉलो करना है कि हिस्सा नसर में से जो MCQ का हिस्सा आएगा उसमें से 5 नंबर हैं और मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल में से 5 आएंगे और रमूज़े काफ में से भी 5 आएंगे और इमदादी फ़ेल में से भी 5 आएंगे। ये MCQ वाला पेपर था, ये मेरी असल में पेयरिंग स्कीम है। उसके बाद बेटा जी हम बात करेंगे जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हिस्सा नज़म जो होगा, अशआर की तशरीह। जैसा कि आपको बताया कि पेयरिंग स्कीम में अशआर की तशरीह आएगी। तो इशार किसमें से आएंगे जी? हमद में से, नात में से। खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को, ये नज़में हैं नौजवान से खिताब। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी तगय्यर, उसके बाद आदमी और किताब। ये सारी नज़में थीं। इनमें से कुछ नज़में जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि नौजवान से खिताब, जैसा कि किताब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ नात या हमद में से भी आपको अशआर आ सकते हैं। जी तलबा, ये वाली जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, नौजवान से खिताब, नात, हमद और किताब, इन्हीं में से इंशाल्लाह इन्हीं में से अशआर आने हैं। आप लोगों को पता है कि अशआर कितने आने, 2 अशआर आने, दोनों की आपने तशरीह करनी है। 10 नंबर का ये सवाल है। उसके बाद हम इस सवाल के बे पोर्शन की तरफ चलते हैं। बे जो इसका पार्ट है वो भी अशआर की तशरीह होगी, लेकिन वो हिस्सा गज़ल में से होगी। आप लोग जानते हो। अब गज़लें कौन कौन सी, हमने किन जो शायर हैं उनकी हमने गज़लें करनी है। ठीक है जी, ये गज़लों वाला जो सवाल है ये भी 10 नंबर का होगा। आपको 3 अशआर दिए जाएंगे, अपने तीनों की शेरों की तो तशरीह करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले जी ख्वाजा मीर दर्द, गुलाम हमदानी, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल और नासिर काज़मी। ठीक है, इन 5 में से जो शायर हैं, इनमें से जो जिनकी अपनी गज़लें करनी हैं वो ख्वाजा मीर दर्द, बहुत इंपॉर्टेंट, ख्वाजा मीर दर्द बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब और उसके बाद अल्लामा इकबाल। ठीक है जी, इनकी आपने जो गज़लें हैं इनमें से भी 3 मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है बेटा जी, और अल्लामा इकबाल। इन तीनों में से भी ख्वाजा मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब को आपने बहुत अहमियत देनी है, बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। 3 गज़लें आएंगी, अशार आएंगे, उनकी आपने तशरीह करनी है। जी तलबा, जैसा कि ऊपर मैं बता चुका हूँ, हिस्सा नज़म भी आपको अब मैंने क्लियर कर दिया और हिस्सा गज़ल भी जो था वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद जी तलबा जो तीसरा सवाल आएगा ना, तीसरा सवाल जो पेपर में आएगा वो इक़्तिबास की तशरीह होगी। ठीक है,
इक्तबास की तशरीह होगी। आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे सियाक़ असबाब के हवाले से, दो में से आपने एक की तशरीह करना होगी, उसमें आपने अनुमान भी लिखना है, मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है। वो मैं आपको पेयरिंग स्कीम में बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। अब असबाब की जो तशरीह आएगी उसमें देखेंगे अयूब अब्बासी, हवाई, नवाब मोहसिन मुल्क, तश्कील पाकिस्तान, अकबरी की हमाकतें, मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये इक़्तिबास हैं। इनमें से जो आप लोगों के लिए मैंने शार्ट लिस्ट किए हैं वो आप लोग अच्छे से निशान लगा लो जी। हवाई, नवाब मोहसिन मुल्क और तश्कील पाकिस्तान, तीन में से आपको इक़्तिबास आएंगे, उनकी आपने तशरीह करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगी, हवाई में से, नवाब मोहसिन मुल्क में से या तश्कील पाकिस्तान में से, इन्हीं की आपने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह ये सवाल इन्हीं में से ही आ जाएगा। जी तलबा, अगर आप ये कुछ कर लोगे, देखें ना, थोड़ी सी मैंने नज़में बताई हैं, थोड़ी सी मैंने ये गज़ल के बता दें, ये शायर जो हैं इन्हीं में से आ जाएगा, इक़्तिबास भी आपके क्लियर हो गए। उसके बाद अजीज़ तलबा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है खुलासा जात। खुलासा की हमने बात करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 खुलासे आएंगे अजीज़ तलबा, 2 खुलासे आएंगे, उनमें से आपने एक करना होगा। तो दोनों में से एक खुलासा जो है वो जितनी 11 कहानियाँ हैं उनमें से पहली 6 में से एक आ जाएगा, अगली 5 में से एक आ जाएगा। या तो आप इस तरीके से गैस को तैयार करो ना कि पहले के 6 आप तैयार कर लो, वो भी मुश्किल है, एंड वाले 5 तैयार कर लो, वो भी मुश्किल है। तो इनका मैंने हल आपको बता दिया कि खुलासा कौन कौन सा है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से जो खुलासा आएगा, वैसे तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है असबाक, उनमें नवाब मोहसिन मुल्क, अकबरी की हमाकतें, दस्तक, हवाई, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और मौलवी नज़ीर अहमद। यहाँ पे मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताना है वो है दस्तक। इसके ऊपर मैंने डबल टिक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दस्तक। उसके बाद हवाई, इसके ऊपर मैंने डबल टिक किया। उसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद। 3 जो असबाक हैं इनके खुलासा जात आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा जो अकबरी की हमाकतें हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा जिनको फोकस करना है वो दस्तक, मौलवी नज़ीर अहमद और हवाई। तीनों में से ही इंशाल्लाह तीनों में से पेपर में आ जाएगा। आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। जी तलबा, अब खुलासा आपके पास आ जाएगा। नज़म का खुलासा भी आप लोगों ने करना होगा। तो आप लोगों से इल्तमास है, सबसे पहले बेटा जी आप लोगों से इल्तमास यही होती है कि हमारे चैनल जो है, जो बच्चे देख रहे हैं न्यू हैं, वो इनको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो अजीज़ तलबा, आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। तो तलबा देखें, हिस्सा नज़म जो आएगा इसका भी हमने खुलासा करना है। तो कौन कौन सी नज़में हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके खुलासा जात आ सकते हैं। देखें बेटा, मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपने इसमें से कुछ स्किप नहीं करना, सारा कुछ करना है, ठीक है बेटा जी। अब हम बात करेंगे नज़म का खुलासा किसका आएगा जी। खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को, मेहरबान होकर इस्लामी मसावात, हमद नात आदमी और नौजवान से खिताब। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट नज़में हैं जी वह इस्लामी मसावात, आदमी, नौजवान से खिताब। इन्हीं में से इंशाल्लाह इनका खुलासा आ जाएगा। बाकी भी जो मैंने बताई हैं, हमद है, नात है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा जो खुलासा आ जाएगा इस्लामी मसावात में से आ जाएगा, आदमी में से आ जाएगा और नौजवान से खिताब में से आपको खुलासा आ जाएगा। जी तलबा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है मज़ामीन। तो आप लोग जानते हो कि क्वेश्चन नंबर 6 मज़ामीन वाला है। इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर इसमें से आने होते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा टेक्निकल होता है। ये 20 नंबर किसी भी बच्चे के आ जाएंगे तो ये 40 नंबर का जो है मैक्सिमम हिस्सा आ जाता है पेपर में। तो इसमें से कुछ जो हैं मजमून आपके लिए शार्ट लिस्ट वो वाले किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। तो आप लोगों ने इनको कर लेना है। देखें, जब आपने मजमून लिखना है तो इसमें आपने ज़रबुल मिसलें ज़रूर लिखनी है। आप इसमें से शेर लिखोगे, आप इसमें से जो मुख्तलिफ लोगों के जो शायरा हैं या अजीम लोग हैं उनके कौल भी लिखने हैं, ठीक है। मजमून ऐसा लिखोगे कि जो आपको जो पेपर चेकर है उसको इम्प्रेस करोगे तो इंशाल्लाह वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा। चले मजमून की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, तलीम नस्मा, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। उसके बाद जी वक़्त की पाबंदी है,
तुलबा का माशरे में किरदार होता है, रहमतुल लिल आलमीन है। उसके बाद कॉलेज में पहला और आखिरी दिन कर लेना आपने, मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात हैं, और साइंस के करिश्मे। ठीक है जी, इनमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है उनके ऊपर मैं आपको गिस लगा रहा हूँ, है 10 के 10 ही ठीक। तलीम नस्वां आप लोगों ने करना है, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात हैं, ठीक है जी। उसके बाद तुलबा का माशरे में किरदार होता है। उसके बाद रहमतुल लिल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन पेपर में आए ना आइए तो आप लोगों को वैसे भी याद होना चाहिए। ये 5 हैं टोटल, मैंने 10 बताएं, ये सबको आपने पढ़ लेना है और एक दफ़ा रट्टा नहीं लगाना। जब आप याद करते हो, ऐसे मजमून याद करते हो, तो उसको लिख लिख के देखा करो, क्योंकि ये 20 नंबर के हैं, जिसके 20 नंबर इसमें से आ गए तो वो तो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं, ये खतूत है। खतूत जब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 5 से 6 मैंने बताने हैं, इन्हीं में से आपका पेपर में आ जाएगा जी। सबसे पहले ख़त की बात करेंगे। छोटे भाई को ख़त लिखना है कि वो बुरी सोहबत से बचे, छोटे भाई को ख़त लिखना है, बुरी सोहबत से वो बच जाएगा। दूसरा जी, वालिद को तलीमी कारकर्दगी से आगाह करना है, अपने वालिद साहब को तलीमी कारकर्दगी से कि आप किस तरीके से जा रही है, पेपर हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रही हैं, क्या मशगला चल रहा है, वो आपने बताना है। तीसरा जी, दोस्त की वालदा का इंतकाल हो गया था, उसको तज़ियत करनी है आपने। तो जी तलबा, जो कुछ मैं बता रहा हूँ कापी पेंसिल के साथ रख लो अपने, और इसको साथ साथ लिखते जाओ। आपके दोस्त की वालदा का इंतकाल हो गया, उसकी आपने तज़ियत करनी है। चौथा है जी, दोस्त को इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद देनी है। आपका दोस्त पास हो गया है, इम्तिहान में अच्छे नंबर लिए हैं, आपने उसको मुबारकबाद देनी है। उसके बाद 5वां जी, दोस्त को छुट्टियां इकट्ठे गुजारने की दावत देनी। छुट्टियां आ रही हैं, आप अपने दोस्त से वादा किया था कि इस दफ़ा आपने छुट्टियां हमारे साथ गुजारनी है। उसके बाद 6 है जी, अखबार के एडिटर के नाम आपने ट्रैफिक के मसाइल के बारे में आपने उसको ख़त लिखना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 हैं, तो ख़त वगैरह तो इंशाल्लाह बच्चा खुद भी लिख सकता है, लेकिन इसका आपको मेथड आना चाहिए ज़रूर। ठीक है जी। उसके बाद आप लोग जानते हो कि खतूत के अलावा आप बीतियाँ भी आ सकती हैं। 7वें सवाल में आप बीती भी आ सकती है, तो ये भी कुछ आप बीतियाँ जो कुछ मैंने बतानी है, गुलाब के फूल की आप बीती, एक किताब की आप बीती, कुर्सी की, कलम की या साइकिल की। ये थे वो जो गैस थे। इंशाल्लाह जो मैंने पेयरिंग स्कीम बनाई थी उसी के मुताबिक ये गैस तैयार किए हैं। मेरे नज़दीक ये गैस बहुत इफ़ेक्टिव होंगे अगर आप इसको कर लोगे, और अगर आप 2 से 3 घंटे लगा के ना इनको तैयार करोगे तो इंशाल्लाह कोई भी बच्चा जो होगा वो फेल नहीं होगा जी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो एंड पे आपसे जो इल्तमास होती है कि चैनल जो है इसको ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जी। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।